पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और खेल समझिए में आपके सामने हाजिर हैं। आज छठ महापर्व का पहला अर्घ है। सुबह सवेरे आप तैयारियों में जुटे हुए होंगे, घर में ठेकुआ बन रहा होगा, फल खरीदने के लिए आप मार्केट में होंगे और तभी ये खेल समझिए आपके सामने होगा, जिसमें बिहार की राजनीति होगी, राजनीतिक चर्चा होगी और आने वाले समय के कई ऐसे क्लू होंगे जिसको आप इसमें ढूंढ रहे होंगे। आपके द्वारा लगातार हमारी बातचीत हो रही है। आप जानते ही है कि ये सोशल मीडिया का जो माध्यम है वो टू वे ट्रैफिक है, जिसमें आप हमारी बातें सुनते हैं तो अपनी बातें रखते भी हैं। हम लगातार आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी बातें ज़रूर रखें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय में बहुत ही भीतर की बात है और भीतर की बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए नया रोल क्या होगा ये तय करना शुरू कर चुके हैं दोनों ही खेमे के लोग। नीतीश कुमार किस रोल में जाएंगे ये नीतीश कुमार को फैसला करना है, लेकिन नीतीश कुमार से बिना पूछे उनके लिए रोल तय होना शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि उन बड़ी भारी गलती हो गई, नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनवा देना चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उस बात के लिए अब देर हो चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी। अब नीतीश कुमार को नए रोल में साथ फिर से लाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है और जनता दल यूनाइटेड भी इस इनकार को उसी तरह से देख रही है, वो भी इनकार कर रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार को न इधर चैन है न उधर चैन है और न दोनों गठबंधन को नीतीश कुमार के बिना चैन है। तो आखिर होगा क्या? तो नीतीश कुमार की खींचतान शुरू हो चुकी है और इस रेस में जो ये रेस शुरू हो गई है, नीतीश कुमार किस पाले में रहेंगे, नीतीश कुमार को कौन सा रोल दिया जाएगा, उस रेस में कौन बाजी मारता है, ये आप तब समझिएगा जब अलग अलग खाने में रख करके इस बात को कसौटी पे कसा जाएगा। सबसे पहले तो जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक करके नीतीश कुमार ने अपनी जिद पे अड़ करके जातीय गणना कराया। कोर्ट के निर्देश के बाद, मामले झमेले के बाद नीतीश कुमार ने ये काम पूरा कर लिया। 2 चरणों में इसका सर्वे रिपोर्ट आया। उस सर्वे रिपोर्ट में आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर भी बहुत सारी बातें आई। अलग अलग तरह से आपके एक एक चीज़, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विषय थे जो आपसे जुड़े हुए थे, उसको नीतीश कुमार ने सामने ला करके रखा और इसके आधार पर सरकार ने ये तय किया कि वो आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें सबसे अधिक अगर कोई किसी की संख्या है, किसी समाज की संख्या है, तो वो है पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग का सबसे ज़्यादा है, उसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग का उसके बाद है। यानी कि 36% से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग है और 27% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है। यानी दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो ये लगभग 63% के आसपास होता है और ये सबसे बड़ा कुनबा है। अगर ये 63% एकजुट हो जाए तो फिर आपको वोट के लिए किसी के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन 63% में से आप 14% अगर छाट देते हैं तो 49% आपके पास बच जाता है। हम 14% उन यादव वोटरों को छांट रहे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी पेशोपेश में है, भारतीय जनता पार्टी भी पेशोपेश में है और लालू प्रसाद इस पर अपना पूरा का पूरा हक दावा आजमाते हैं। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 3 दिन पहले क्या हुआ। 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यादवों का जुटान किया और इसको लेकर के फिर से एक बार राजनीति गर्मा गई। अब नीतीश कुमार के लिए संशय की स्थिति निश्चित रूप से रही और यहाँ से नीतीश कुमार का एक और दाव काम कर गया। चर्चा बाजार में आई कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों को फिर से अपने पाले में ले रहे हैं। दोनों ही गठबंधन को झटका लगना लाजमी था, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अपने पुराने साथियों को वापस लाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, या रहेंगे भी तो पूरा मजबूती के साथ रहेंगे और दबाव नीतीश कुमार का बना रहेगा। सरकार में आज भी दबाव नीतीश कुमार का है, लेकिन इसका मायने ये नहीं कि नीतीश कुमार को गठबंधन में भी वो जगह दे दिया जाए जहाँ से वो दबाव बना सकें।
लालू प्रसाद को इस बात की खुशी होगी, भीतर ही भीतर वो इस बात को समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार को उन्होंने पहली पटकनी दे दी है। नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि छटपटाहट का कारण भी यही है कि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाने में सब कुछ किया। चेहरा नीतीश कुमार का सामने लाया गया, गठबंधन तैयार हो गया और सबके लिए प्रतिष्ठा का विषय हो गया है इस गठबंधन से निकलने वाला कौन व्यक्ति पहला होगा। इसलिए कि सबकी प्रतिष्ठा इसमें फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस गठबंधन को लेकर के टारगेट कर रही है कि इस गठबंधन का कुछ भी नहीं होना है, ये साथ रहेगा ही नहीं। नीतीश कुमार लगातार इंतजार कर रहे हैं और सबको इंतजार इस बात का है कि 3 राज्यों का चुनाव परिणाम क्या होगा, यानी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन सा राज्य किसके खेमे में जाएगा, इंडिया या एनडीए। हालांकि लड़ाई में 2 खेमे हैं, 2 ही दल हैं। खेमेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस के विरुद्ध आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं, अगर कर्नाटक की तरह कहीं आ गए तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि ये INDIA गठबंधन है, उसके जितने भी घटक दल हैं, भले ही आज चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करके एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो एकजुट हो जाएंगे और ये कंबाइंड एफर्ट की बात करने लगेंगे। कांग्रेस इसी बात का वेट एंड वॉच कर रही है और नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद को भी संशय इसी बात को लेकर के है। अब लालू प्रसाद को इस बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, और यहीं आकर के पेंच लटक जाता है और पेंच अटकने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में डिस्टेंस बढ़ने लगता है। इस डिस्टेंस को पाटने के लिए तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि सारी लड़ाई उस वोट बैंक की है जो 63% है। इसके अलावे अनुसूचित जाति का लगभग 20%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, और सामान्य वर्ग का 15.5%। ये सारा मिला करके लगभग एक तरफ अगर जाता है, जैसा कि आपको हमने कई बार बताया है कि एक नेक्सस बनता हुआ दिखाई दे रहा, भीतर खाने में सवर्ण और दलित का एक गठजोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये गठजोड़ अगर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इनका भी कंबाइंड एफर्ट जो होगा वो लगभग आपको 35 से 36% का होता है, यानी 63-49% उधर और 36-37% इधर। ये सारा मिलजुल करके कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर दिया है जिसमें हर गठबंधन को, हर दल को अपने अपने वोट की चिंता होने लगी है। खास करके लालू प्रसाद की बात करें तो लालू प्रसाद को अपने यादव वोटरों से चिंता होने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। नीतीश की बात करें तो नीतीश के लिए भी ये कठिन समय होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक या तो इस पाले में रहे हैं या उस पाले में रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। न तो 15 जैसी परिस्थिति है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक लंबे समय के बाद साथ में आए हैं और दोनों को आजमाना बाकी है, तो न इस तरह की परिस्थिति है कि नीतीश कुमार ने 2019 में एक प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में फिर से वापसी करके कि लालू प्रसाद एक बार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, शासन करने में मुश्किल हो रही है। अब इस बात को कहने में नीतीश कुमार आज भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस तरह की बातों करने को लेकर के एक वर्ग जो है वो काफ़ी नाराज़ भी है कि अगर नीतीश कुमार साथ में हैं लालू प्रसाद के तो उनकी इस तरह से खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए और ना उन बातों को दोहरानी चाहिए, क्योंकि न तो वो परिस्थिति रह गई है और न आज उसके लिए जनता तैयार है। यानी कि नीतीश कुमार अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जिस पायदान पर पैर रख रहे हैं वो लालू प्रसाद है। ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर होगा क्या। तो इस होगा क्या में लालू प्रसाद कोलकाता प्रवास में हैं और उस बीच में एक खबर बड़ी तेज़ी से आई है कि उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, इसके अलावे रणवीर नंदन, ये जितने भी लोग गए हैं जदयू से, ये सारे लोगों को एक बार फिर से नीतीश कुमार वापसी करने की बात कह रहे हैं। सभी के लिए उन्होंने कोई ना कोई रोल तय कर दिया है और इधर नीतीश कुमार अपने रोल के लिए भी अब चिंतित नहीं है, क्योंकि उनका रोल तो दोनों ही गठबंधन में ऑटोमेटिक तय हो जाएगा। नीतीश कुमार अपनी शक्ति को
संचय करने के लिए और पार्टी को एक बार फिर से कस के पकड़ने के लिए एक और प्रयोग करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसकी चर्चा खूब चल रही है। राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह का चुप्पी साधना, रणवीर नंदन का चुप्पी साधना और उनका तो लगातार कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार को अपने यहाँ बुलाना। हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि 2 दिन पहले ही चित्रगुप्त पूजा में नीतीश कुमार रणवीर नंदन के यहाँ पहुँचे थे, काफ़ी भव्य स्वागत भी हुआ था। इसके पहले दशहरा में पहुँचे थे, वहाँ भी नीतीश कुमार का भव्य स्वागत हुआ था और नीतीश कुमार ने ये बात कही भी थी कि आप जल्दबाजी कर गए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में ये बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी इसी तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बातें चल रही है उस बात में सत्यता भी हो सकती है, कारण कि उपेंद्र कुशवाहा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वो जिस पार्टी को लेकर के चल रहे हैं उस पार्टी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उसके रजिस्ट्रेशन की अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में आखिर उपेंद्र कुशवाहा करेंगे क्या? अगर नीतीश कुमार की तरफ से ऑफर मिलता है तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करने के बाद उनका रोल क्या होगा, ये भी बात तय की जा रही है। खास करके अगर देखा जाए तो कयासों के बाज़ार में ये बात बहुत तेज़ी से चल रही है कि ललन सिंह से संबंध नहीं होने के कारण, अच्छे नहीं होने के कारण नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना जो उत्तराधिकार है वो उपेंद्र कुशवाहा को सौंप सकते हैं। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं आरसीपी सिंह को भी लाने की चर्चा चल रही है। ये कितना कारगर होगा ये अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी। उनका लौकुश समीकरण जो बिखर रहा था और बिखर करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा था, वो उनके साथ एक बार फिर से बैक हो सकता है। सम्राट चौधरी को अगर कोई टक्कर देगा तो वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ही टक्कर दे सकते हैं। और हाल फिलहाल में आपने देखा है कि इस चर्चा के बाद सम्राट चौधरी खुद उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे, जिसकी तस्वीरें साझा की गई थी। अब ऐसी बनी हुई परिस्थिति में होगा क्या? तो होगा यही कि नीतीश कुमार को लेकर के जहां एक तरफ एनडीए में, और एनडीए की बात छोड़ दिया ना, भारतीय जनता पार्टी में और लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल में, खुद लालू प्रसाद में इस बात को लेकर के आपाधापी मची हुई है कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में कैसे रोका जाए, कैसे बरकरार किया जाए और क्या उन्हें पद दिया जाएगा जिससे कि वो उस गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। बहुत सारी संभावनाएं तो INDIA गठबंधन में नहीं दिखती है, क्योंकि संयोजक बना देने से अब नीतीश कुमार मानेंगे नहीं और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन बनाने नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कौन सा रास्ता खुलता है और नीतीश कुमार कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, किस पद को, किस रोल में जाने का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार की राजनीति पर, हर छोटी बड़ी घटना पर बनी रहे। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और लगातार हम आपको खेल समझिए में बिहार की राजनीति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी पता चलेगा। छठ महापर्व की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी का मंगलमय हो। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।